Hello student. Today we discuss remaining questions of straight line of second exercise. बच्चों आज हम लोग जो सेकेंड एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन की है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके स्ट्रेट लाइन की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों ने कई फार्मूले पढ़ लिए थे। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, y = v, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, x = +- a, और हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट फ्लो फॉर्म y - y1 = m x - x1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। फिर पढ़ा था हम लोगों ने 2 पॉइंट लाइन इक्वेशन y - y1 = y2 - y1 into x minus y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था x/a + y/b = 1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था। नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, जहां अल्फा और बीटा क्या थे, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, जहां अल्फा क्या था, जो एंगल है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है। और p क्या होता है बेटा, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, p से। और इंटरसेप्ट x/a + y/b = 1 में a और b क्या होते थे, a और b इंटरसेप्ट होते थे। x एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट a होता था, y एक्सिस पे कटे हुए इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कहते थे, b कहते थे। y = mx + c में c को क्या कहते थे, इंटरसेप्ट कट बाय लाइन ऑन y एक्सिस। ठीक है, m स्लोप होता था। स्लोप निकालने के हम लोग फार्मूले दो जानते हैं कि एंगल अगर मिल जाए, लाइन एंगल जो बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज वो पता हो जाए या 2 पॉइंट्स पता हो तो हम स्लोप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाओ, एक लाइन बनानी है जो 2 पॉइंट सेगमेंट को पर परपेंडिकुलर हो। और ऐसे एक लाइन है, मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये किस पर परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट, जिस पर 2 पॉइंट हमें पता है। इस पर मान लीजिए ये आपकी दूसरी लाइन है, हमें ये लाइन बनानी है a और b, ए बी लाइन हमें फॉर्म करनी है। और एक मान लीजिए सी डी लाइन हमें पता है। ठीक है, सी डी लाइन पर 2 पॉइंट भी पता है। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 6, 1, 0, 2, 3। इस पर मान लीजिए 2 पॉइंट पता है, 1, 0 है और 2, 3 है। ये 2 पॉइंट्स हमें पता है बेटा। और इस पर एक ये हम जो लाइन बनाने जा रहे हैं वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो ये B पॉइंट है इस लाइन को 1:n में डिवाइड करता है। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:n में। बेटा हमें लाइन AB का इक्वेशन निकालना है। AB लाइन CD लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। पहली बात क्या है, AB परपेंडिकुलर CD पे हमें 2 पॉइंट पता है। 2 पॉइंट्स पता होते तो लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब और एक चीज हमें चाहिए, देखिए हमें AB लाइन का इक्वेशन निकालना तो हमें कम से कम 2 चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए जो AB लाइन पर लाई कर रहा हो, और दूसरा AB लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है, तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग CD का स्लोप तो निकाल सकते हैं ना, 2 पॉइंट्स पता है। और CD और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो 2 लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1। AB लाइन का इक्वेशन निकालना है। AB लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू CD लाइन है। ठीक है बेटा,
अब हम सी डी का तो स्लोप निकाल सकते हैं। सी डी का स्लोप जो भी आएगा वो जो है उसकी हेल्प से हम लोग किसका स्लोप निकालेंगे, ए बी का। क्यों? क्योंकि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो एक लाइन का अगर स्लोप पता है तो दूसरे लाइन का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट भी हमें मिलना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, कम से कम दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। ठीक है, तो स्लोप तो हमने पता कर लिया, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से पता कर लेंगे। और दूसरा, अब पॉइंट कैसे पता करेंगे? पॉइंट के लिए इन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो सी डी लाइन को ए बी लाइन 1:n में डिवाइड करती है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला पढ़ नहीं रखा। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और स्लोप मिल जाएगा ab का। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस फार्मूले का यूज कर देंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दो बातों का ध्यान रखना है कि स्लोप हम लोग कैसे इसमें हमें कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना तो मिनिमम दो चीजें तो होनी ही चाहिए। एक तो स्लोप होना चाहिए, स्लोप लाइन का पता होना चाहिए, और कम से कम एक पॉइंट पता हो लाइन पर, जो लाइन पर लाई कर रहा हो। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप किसका, सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसे हमने x1 मान लिया और इसे y1, इसे x2 मान लिया, इसे y2। ठीक है, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, y2 कितना है बेटा 3, y1 कितना है 0, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 3/2। अब हमारा अगला काम क्या है, हम जानते हैं ए बी परपेंडिकुलर है सी डी। हम लोग जानते हैं क्या है, ए बी परपेंडिकुलर किसके है, सी डी। ये कंडीशन जब भी पता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर देते हैं। तो m ए बी लाइन का स्लोप m सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। m ए बी को ऐसे ही लिखा रहने दें, सी डी के स्लोप को हमने क्या लिख दिया, 3/2 कितना है बेटा, 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से क्या आ गया, m ए बी का स्लोप आ गया। m ए बी का स्लोप क्या है, -2/3। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे b के कोऑर्डिनेट्स b क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है सी डी को। तो इंटरनली डिवाइड करता है तो सेक्शन फार्मूला का यूज कर सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। इसे हम लोग ने मान लिया m1 है, इसे हमने मान लिया क्या है, m2 है। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m1 की जगह क्या लिखेंगे 1, x2 की जगह क्या लिखेंगे 2, प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे m, तो m2 की जगह क्या लिखेंगे n। ठीक है, x1 की जगह क्या लिखेंगे 1 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस n कामा। अब इसी तरह y के लिए लगाएंगे m1 की जगह क्या आ जाएगा 1, y2 कितना है बेटा 3 प्लस m2 कितना है 1, m2 है n इंटू y1 कितना है बेटा 0 अपान 1 प्लस n। ठीक है बेटा, अब हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें तो हमें मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे हमें 2 प्लस n अपान 1 प्लस n कामा 3 अपान 1 प्लस n।
ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ए बी एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 y1 क्या बनेंगे, ये x1 y1 का काम करने लगेंगे, नए x1 y1 हो जाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये वाला x1 y1 यूज नहीं करना है। अब AB पर जो x1 y1 है वही तो यूज करेंगे, तो AB पर कौन सा पॉइंट है, B, तो B का x1 y1 यूज किया जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, x1 y1 तो कई जगह दिख रहा है आपको, लेकिन हमें जो लाइन AB पर पॉइंट हमें नया नया मिला है वो पॉइंट किसका काम करेगा, x1 y1 का काम करेगा, और AB का ही स्लोप यूज करेंगे, CD का स्लोप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो y माइनस y1, y1 की जगह क्या लिखेंगे, 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, -2/3 x माइनस x1, x1 की जगह कितना लिखेंगे, 2 प्लस n/1 प्लस n, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे बेटा, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बेटा इस लाइन के स्लोप में यहाँ 2 -1 क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, एक मिस्टेक हो गई है, 2 - 1 क्या होगा, 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ओके। तो इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसे हम लोग रफ कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक थी बेटा, आपको 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2, 3। तो जब भी बेटा ये लैंग्वेज यूज हो, कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब जो भी स्लोप होगा वो कितना होगा, या तो -1 होगा या तो +1 होगा। क्यों होगा बेटा, इसको देख लो, ये आपका मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक। अब देखिए बेटा, अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, हमने मान लिया इक्वल, ये जो इंटरसेप्ट है वही ये भी है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है लाइन ए बी, मान लीजिए एक लाइन ए बी है जो क्या कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, इक्वल है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये एंगल कितना है 90, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 45 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 45, ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 135 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर ये एंगल 135 आ गया है तो हम अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो एंगल निकालना होता है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, किससे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो ये तो क्लॉकवाइज था इसलिए ये एंगल नहीं लिया, इस एंगल को क्यों लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमें यहां से एक स्लोप मिल गया, या तो ये फिगर बन सकता है, ऐसे नहीं हो सकता इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, इधर से ये मान लिया दोनों पार्ट इक्वल है,
अब इधर से जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम लोगों ने ये एंगल देखा कितना आएगा, ये 45 आ जाएगा। ये एंगल कितना बनेगा आपका 45 बनेगा, 45 बन रहा है ये एंगल। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये भी फिगर बन सकता है जिसमें एंगल कितना बन रहा हो 45, और ये भी एंगल बन सकता है जिसमें एंगल कितना हो 135। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वहां पर स्लोप की जगह पर हम लोग +1 या -1 ले सकते हैं, +-1 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल एक या तो 45 बनेगा या 135 बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरी बात ये हो सकता, ये दो बातें आ गई। अब इन्हीं पर हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन को लगाना है। एक पॉइंट भी दे रखा है, मान लीजिए यही फिगर है, इस पर एक पॉइंट दिया है 2,3। तो लाइन निकालने के लिए दो ही चीजें तो चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। स्लोप कहां से मिल रहा है, ये तो हम लोग एम ए बी अगर लिखें तो कितना लिखेंगे, tan 135 एम ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 135 कितना होगा, tan 180 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा tan 45, वो भी माइनस का, तो -1 आ गया। एम ए बी का स्लोप आ गया बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा काम क्या बचा, अब हमें एक पॉइंट इस लाइन पर दिया हुआ है, पॉइंट 2,3 लाई ऑन अ लाइन। तो हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ए बी x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। x माइनस y माइनस y1 क्या हो जाएगा 3, m माइनस 1 हो सकता है, x माइनस x1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2। तो ये किस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। जब 135 एंगल बन रहा है, अगर एंगल कितना लेके चलते हैं 45, तो जहां पर -1 हमने यूज किया है, बस इसी की जगह क्या हो जाएगा +1। ओके, अगर ये फिगर आप बनाओगे तो आपका क्या होगा, एंगल -1 यूज होगा, स्लोप की जगह -1 लिखोगे। अगर आपका ये फिगर होगा तो एंगल कितना बन जाएगा आपका 45, और यहां क्या आ जाएगा +1। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन अगर कहेगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट जो भी कट हो रहा है वो कहां कट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कट हो रहा है, तो चूंकि ये पॉइंट कहां पर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये पॉइंट एक चीज और जान लीजिए, ये पॉइंट कहां मिलेगा हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये लाइन पर है, तो इसका मतलब ये वाला फिगर तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो भी पॉइंट होते हैं वहां x क्या होता है, -x + 1 होता है, तो ये वाला फिगर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, यही वाला फिगर बनेगा और स्लोप क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये फिगर हम लोग क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं, हो ये भी सकता था, लेकिन पॉइंट 2,3 भी इस लाइन पर है। 2,3 पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घटना हो रही है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि इक्वेशन निकालनी है लाइन की जिस पर एक पॉइंट है 2,2 लाइन पर लाई कर रहा है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज लाइन। एक लाइन बनानी है हमें जिस पर एक 2,2 का पॉइंट लाई कर रहा है। ये मान लीजिए ये हमारी लाइन है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट 2,2 है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये ए और ये बी, ये ए इंटरसेप्ट है यहाँ तक, ये ए इंटरसेप्ट और ये बी इंटरसेप्ट, इनकी जो इनका जो सम है वो कितना है बेटा, इनका सम 9 के इक्वल है। ठीक है, तो दो बातें दी गई हैं। एक बात बताई गई कि इस लाइन पर एक पॉइंट है,
लाइन ए बी है, ए बी पर एक पॉइंट है, क्या ए बी पर एक पॉइंट है, लाइन इन लाइन ए बी एक पॉइंट क्या है, हैव अ पॉइंट क्या है 2, 2, ठीक है। और जो a प्लस बी है, इंटरसेप्ट जो कट हो रहा है ये a और ये b, इसका सम कितना दिया है 9। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं बेटा, लाइन का क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, जानते हैं बेटा। तो x अपान a, x अब यहाँ पर x, और ये तो हो गई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हो गई, इस पर एक पॉइंट है 2, 2, इस 2, 2 को यहाँ x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, a प्लस 2, b इज इक्वल टू 1, ये x होगा और ये क्या बन जाएगा y, ठीक है। तो 2, a प्लस 2, b इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अब यहां से कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हमें क्या मिला, a प्लस b इज इक्वल टू 9 है, तो हम b को रिमूव करें तो क्या आ जाएगा 2 अपान a प्लस 2 अपान b, b की जगह क्या लिख सकते हैं 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 2 अगर हम लोग बाहर ले लें तो 9 माइनस a प्लस a अपान a, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू a 9a माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बेटा, नए पार्ट में आ जाएगा आपका a स्क्वायर, सब कुछ इधर लेकर आ जाए, तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं बेटा, a स्क्वायर, इसके आप फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर क्या आएंगे 6 इंटू 3 होगा, और प्लस लगा तो दोनों को ऐड करना होगा, तो a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा a माइनस 6 और एक आ जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6 या 3, अगर a 6 होगा, इफ a इज इक्वल टू 6 तो b क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, अगर a कितना होगा 3 तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम लोग a इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, और a इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपान 6 प्लस y अपान 3 इज इक्वल टू 1, और x अपान 3 प्लस y अपान 6 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो बस करना क्या था, इस लाइन में एक पॉइंट था, उसको x और y की जगह पुट करना था, a प्लस b इज इक्वल टू 9 था, तो a की वैल्यू हम लोगों ने b की वैल्यू निकाली, b की जगह क्या लिख दिया, यहाँ लिख देंगे b इज इक्वल टू 9 माइनस a, ठीक है। 9 माइनस a सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपलीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, 2 कॉमन लेकर के एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 9 माइनस a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जाए 18, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर के चला जाएगा, तो 9a हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, सबको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा। और 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 18 के फैक्टर होते हैं 6 इंटू 3, तो 6 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से a इज इक्वल टू 6 और 3 आ जाएगा, a अगर 6 होगा तो b 3 आ जाएगा, a 3 होगा तो b 6 आ जाएगा, और ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा आपके पास अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बनाओ जो इस पॉइंट से पास होता है जिसका स्लोप ये है। बहुत आसान है। अभी हमने बताया कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है और दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, कम से कम क्या, एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक एंगल पता होना चाहिए, या स्लोप पता होना चाहिए। तो एंगल पता है तो स्लोप हम लोग फॉर्म कर लेंगे,
ठीक है, इससे आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लाइन का इक्वेशन। फिर कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि एक नई लाइन है जो पहली वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। मान लिया हमने पहली लाइन ए बी है, तो दूसरी लाइन हो जाएगी मान लीजिए सी डी, ये दोनों क्या हुई, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन सी डी है ये वाई एक्सिस को कट करती है। कहां पर कट करती है, अबव द ओरिजिन, कितने डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई लाइन है, अब 0 कामा पॉइंट उस पे 0,2 है, वाई एक्सिस पर ही पॉइंट है क्या, 0,2। एक एंगल बना रहा है कितना, 2 पाई बाई 3 का एंगल। तो पहले हम लोग इस लाइन ए बी का इक्वेशन लिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम ए बी चाहिए। एम ए बी की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, एम ए बी इज इक्वल टू होगा tan 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2, और पाई का मतलब 180 बाई 3, कितना आ जाएगा बेटा, 120 आ जाएगा। tan 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan माइनस tan 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, -√3। m इज इक्वल टू आ गया, m a b इज इक्वल टू आ गया बेटा -√3। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ए बी x माइनस x1। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1। x1 की y1 की जगह कितना लिखेंगे, 2, और ab की जगह क्या लिखेंगे, स्लोप ab -√3 है, x माइनस x1 0 हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x। सबको इधर ले आएंगे तो y प्लस √3x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब यहीं से समझना है बेटा, अब हमें एक लाइन CD निकालनी है जो पैरेलल है AB के। तो पैरेलल लाइन निकालने का तरीका क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा उसकी जगह हमें लैम्डा लिख देना है। क्या लिखना है, y प्लस √3x इज इक्वल टू लैम्डा। ये किसका है, इक्वेशन ऑफ लाइन CD लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी हमें पैरेलल लाइन निकालना हो तो कांस्टेंट की जगह क्या लिख देना है, लैम्डा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में। कांस्टेंट की जगह क्या लिखना है, हमें लैम्डा लिख देना है। फिर क्या करना है, जो पॉइंट पता हो लाइन CD लाइन पर 0,2 पॉइंट लाई, पॉइंट 0,2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, इस पर लाई कर रहा है, इक्वेशन CD लाइन जो है CD लाइन पर लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे ये फिर से x1 y1 बन जाएगा। अब इसके लिए x1 y1 होगा, ये वाला x1 y1 नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0,2 पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, 0,2 पॉइंट हमारा लाई कर रहा है लाइन पर। ठीक है, तो देखेंगे क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट क्या आ रहा है, 0, y एक्सिस पर कितना 2 डिस्टेंस का पॉइंट कट कर रहा था, बिलो था। एक चीज और ध्यान देना है बेटा, बिलो है, बिलो होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, अबव होगा तो प्लस, बिलो है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग x y की जगह पुट कर देंगे तो x की जगह कितना लिखना है, 0, y की जगह कितना लिखना है, -2 प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y प्लस √3x माइनस 2। ये किसका इक्वेशन आ गया, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन CD लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। एक चीज यहाँ पर देखना है, जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है y एक्सिस पर, वो बिलो द कहां पर है, ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे है। ऐसे है फिगर, आपका समझ लीजिए। एक लाइन तो हमारी जा रही थी कहां से, जो 0, उस पे 2 का इंटरसेप्ट था, 0,2 का इंटरसेप्ट करती हुई एक लाइन जा रही है। ये एंगल है इसका 120 डिग्री, ये पॉइंट था 0,2। एक लाइन इसके पैरेलल है,
ये मान लीजिए इसके पैरेलल लाइन हो गई, ये यहां पर कट करेगी ना, ये पॉइंट क्या है 0, -2 है, ठीक है। ये इसके क्या है पैरेलल है, मान लेते हैं ये इसके क्या है पैरेलल, तो ये पॉइंट 0, -2 है। बिलो होगा तो नीचे होगा, वही चीज 0, -2, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल होगा तो कांस्टेंट की जगह क्या लगा देंगे, लैम्डा यूज कर लेंगे, ठीक है। या एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिर स्लोप पॉइंट फार्मूले से भी हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जो जिस पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन से। कहां से ड्रा कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो वो लाइन को कहां पर मिलता है, -2, 9 पे। कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट अ पॉइंट -2, 9 पर ये जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो मीट कर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो लाइन पर एक पॉइंट हमें तो पता है, लाइन पे हमें पॉइंट क्या पता है, -2, 9 है। अब हमें पता करना है कि वो स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो लाइन है ये पॉइंट मान लेते हैं O, तो O और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। जो OP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर। OP क्या है, परपेंडिकुलर AB। तो OP का हम स्लोप निकाल सकते हैं, MOP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y, दो पॉइंट पता है ना, y2 y1 अपान x2 x1। MOP इज इक्वल टू y2 कितना हो जाएगा 9, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, मान लिया हम लोगों ने। तो y2 y1 0, x2 कितना हो जाएगा, -2 -0। तो MOP इज इक्वल टू आ जाएगा 9/-2, ठीक है। अब हम AB का स्लोप निकालेंगे, जो हमारी लाइन है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, MAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो MOP इंटू MAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। OP का स्लोप कितना है, -9/2 -9/2। और AB का स्लोप हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। MAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/9। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, स्लोप हमें मिल ही चुका है, पॉइंट हमें पता है, तो क्या आ जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y - y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 9, m की जगह क्या लिखेंगे, 2/9, x - x1 की जगह कितना लिखेंगे, -2। तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 9y1 - 81 -2x + 4 हो जाएगा। और सबको एक साथ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y - 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 85 बन जाएगा। ओके, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, लाइन के दोनों एंड क्या होंगे, इनफाइनाइट की ओर जा रहे होंगे, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट होगा उसके हमारे एंड पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। फिर उसके आगे भी लाइन वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब क्या है, हम लोगों ने लाइन सेगमेंट्स की डिस्कशन किया है। तो यहाँ कह रहे हैं लाइन सेगमेंट क्या है, AB है, ठीक है। AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट हमें पता है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, जब फिक्स हो जाएंगे, आपके किनारे फिक्स हो जाए तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अगर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है, AB क्या है, लाइन सेगमेंट। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब P पर हमें पता है एक मिड पॉइंट, एक लाइन AB का पता है मिड पॉइंट, है ना।
लाइन ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ए कामा बी। मान लेते हैं ये जो इंटरसेप्ट है वो कैपिटल ए है, ये इंटरसेप्ट क्या है, कैपिटल बी। ये इंटरसेप्ट कितना है बेटा, यहां से ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस है आपका कैपिटल ए, कैपिटल ए, और ओरिजिन से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल बी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हमें बताता है, x अपान x पर इंटरसेप्ट कितना कट हो रहा है, y अपान y पर कितना इंटरसेप्ट कट हो रहा है, इक्वल टू 1। हमें एक चीज और पता है, अगर x पर इंटरसेप्ट a कट हो रहा है तो x एक्सिस पर जो पॉइंट a होगा उसका कोऑर्डिनेट a कामा 0 हो जाएगा। y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट कट हो रहा है तो b पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कामा b। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो p है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होंगे, a कामा b दिए हैं, फार्मूला क्या होता है, P क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो फार्मूला लगाएंगे। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। ये तो x है और ये क्या है, y है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x, x इज मतलब a, इसे x भी लिखना चाहे तो लिख दें, ये क्या हो जाएगा, y। ठीक, अब x1 ये हो जाएगा, ये y1, ये क्या हो जाएगा, x2, ये क्या हो जाएगा, y2। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 0 अपान 2 इज इक्वल टू स्मॉल a, और 0 प्लस कैपिटल B अपान 2 इज इक्वल टू स्मॉल b। तो कैपिटल A इज इक्वल टू 2a आ जाएगा और कैपिटल B इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 है ये मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे, a एंड b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हेंस हमें मिल जाएगा x अपान a प्लस y अपान b फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और b की वैल्यू। तो x अपान 2a प्लस y अपान 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज यहीं पर हम लोग अपना क्लास क्लोज करते हैं। तो आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन बताए उनकी हेल्प से। अगर कोई कहीं पर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।